दोस्तों, भारत देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए। हमने कितने रिपब्लिक, कितने जनतंत्र, गणतंत्र हमने मनाए, लेकिन अभी भी हम भारत में, अपने इस देश में, उस मानसिक गुलामी के बिल्कुल सिंबल हैं, जहां पर हम ऑकल्ट साइंस और अंधभक्ति दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएट हम क्रिएट ही नहीं कर पाए। हमें ये मालूम ही नहीं है कि ऑकल्ट साइंस, योगा और अंधभक्ति में कोई डिफरेंस भी है। मैं आपको विषय से, सब्जेक्ट से अलग डिवाइड नहीं करना चाहता, अलग आपको डिवीजन नहीं देना चाहता, मैं उसमें बिल्कुल अलग नहीं करना चाहता। मैं इस विषय में जुड़े रहना चाहता हूं, मैं आपको इस सब विषय से बांध रखना चाहता हूं मैं, क्योंकि हमारा जो अपना जो सब्जेक्ट है, जो साइंस है, ऑकल्ट साइंस, योगा, अध्यात्म, ये किसी और का हो चुका है। कोई और इस रिसर्च में बहुत आगे निकल चुका है। आप विश्वास करिए, भारत में हम अब सिर्फ बातों में रह गए हैं। हम बस ऊपरी जो चीजें हैं, उसका ऊपर का जो मक्खन जो आ रहा है ना, वो हम बस वो खा पा रहे हैं। एक्चुअल में जो इसका मेन जो कोर है ना, अंदर की जो अस्थि मज्जा है, वो कोई और लूट के ले जा चुका है। भारत में तो अब शायद कुछ लोगों के हाथ में बचा होगा, जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन ये पूर्णतः इस विश्वास से मैं नहीं कह सकता कि नहीं, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत तो डेफिनेटली इसकी जननी है, भारत में ही इसका उदय हुआ है, भारत में ओरिजिन है, तो कभी भी जहां से इसकी रूट है उसमें तो वो रहेगी ही रहेगी। ये इसकी आत्मा है। तो इसकी आत्मा कहाँ, किसके पास है, कौन जानता है, ये पूरे भरोसे और विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह तय है कि इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो कहीं और जा चुका है। आज मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूं, मैं आज वैदिक, योगा, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिज्म और भी यंत्र मंत्र, जितने तरह के विषय आते हैं, मैं बता रहा हूं। मैं कुछ विषयों का तो मुझे भी खुद भी नॉलेज नहीं है जो मैं आपको उसमें ड्रैग करूं मैं, लेकिन ये जो साइंस सब्जेक्ट है, मैं सच कहता हूं, मैं अब ये पश्चिम देशों का हो चुका है। पश्चिम देशों ने इसको भरपूर, इसका दोहन करना शुरू कर दिया है, और वह अब हमें उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करके हमारे पास रख रहे हैं। हमारे पास जो उसकी प्रेजेंटेशन है ना, वो प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी कवर में आ रही है, कवर नोट में आ रही है, कि हम उस प्रेजेंटेशन को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे इसके पीछे हमारा जो ये रैपिंग है ना, रैपिंग के नीचे हमारी चीज़ें, हमारा प्रोडक्ट है, वो अब हमारे प्रोडक्ट को हमें बेच रहे हैं और हमें खुद नहीं मालूम कि हम क्या बाय कर रहे हैं। तो विश्व में भारत जो है, हमेशा ये बोलने के लिए वसुधैव कुटुंबकम, और उनके लिए हमेशा विश्व एक व्यापार है। तो हम अब हम उनके व्यापार में हम फंस चुके हैं पूरी तरह से। वो उनके व्यापार में फंस चुके हैं। अब हमारे पास एक सिर्फ यही रास्ता है कि अगर हम इससे निकलना चाहते हैं तो उनसे आगे सोचें। वो लोग जो एक्चुअल में इनके वैल्यूज को जिनके पास छुपा कर रखें, वो उसको अनहाइड करें, इस पर रिसर्च करें, इसको प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट मूवमेंट, ये प्रेजेंट एरा के हिसाब से, प्रेजेंट दुनिया के हिसाब से, जो आज की दुनिया है उसके हिसाब से हमें उन बातों को हम परोसें। जी हाँ, परोसें, ताकि हम सही में जो प्लेटर है, जो उसका पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर डिजाइन है, हमारी देश, हम लोग समझें और हमें उसका एक्चुअल बेनिफिट्स मिले। अध्यात्म कोई छोटी बात नहीं, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल जाए, लेकिन यह ऐसा विषय है जिसको समझने के लिए शायद न्यूटन ने इतना टाइम नहीं लगाया होगा जितना हमारे इंडिया में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो एक्चुअल जो रिसर्च जो लोग हैं, जो मतलब हम उनको किसी को ऋषि बोल सकते हैं, मुनि बोल सकते हैं, किसी भी कुछ भी कोई वर्ड बोलें, लेकिन जो हमारे यहाँ है उसको अब कोई और बेच रहा है। तो अब दोस्तों, हमारा ये टाइम है कि हम, हालांकि कोशिशें हो रही हैं, दिन पर दिन बहुत कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसमें एक सही मायने में एक सोशल और पॉलिटिकल सपोर्ट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिना सामाजिक क्रांति के आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और मैं इस तरह के परिवर्तन को मैं समझता हूँ, अगर ये लंबे टाइम तक ऐसे ही संघर्ष चला तो कुछ लोग इसमें टूट जाएंगे, भारत में फिर चीज़ें बिखरेंगी,
और फिर हम अपने डेस्टिनेशन से पहुंचते पहुंचते ही हम खो जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे, हमारा विषय कहीं कुछ और हो जाएगा। तो इस बदलते टाइम वक्त के साथ हमें आपको खुद को जोड़े रखना है और वहां पहुंचना है। आप क्या समझते हैं, आपका क्या व्यूज़ है, आप अपनी बात कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।